नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री रीवा में जहरीली गैस के रिसाव से दर्जनों श्रमिक गंभीर अवस्था में भर्ती कराए गए। चौराहा थाना अंतर्गत किराना दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश। और रीवा शहर की जीवनदायिनी नदी बिशिया का हाल बेहाल, सड़ान से लोग परेशान, पानी हुआ काला। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। बीते 3 दिन पहले घर से लापता हुए युवक की लाश आज कोतवाली थाना पीछे बीहर नदी में तैरती हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सीढ़िया घाट बीहर नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ देखा गया। युवक की पहचान उपरहटी निवासी आकाश सिंह चौहान के रूप में की गई है। मृतक 3 दिन पहले 11 मई को अपने घर से निकला था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं गया। 3 दिन तक घर वाले युवक की तलाश करते रहे। आज ही युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। नदी में नहाने गए कुछ युवकों ने तकरीबन 2 बजे एक युवक का शव नदी में तैरता देखा, जिसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। मृतक आकाश के परिजनों का कहना है कि आकाश एसके स्कूल के सामने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और नशे का आदी था। युवक के शरीर के सारे कपड़े और जूते भी मौजूद थे। हालांकि ये घटना है या कुछ और, इस बात की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसके लिए शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। ये जो नदी मिली है, शव मिला है, कौन है? ये हमारे छोटे भैया के लड़के हैं। क्या नाम इनका? आकाश सिंह। ये क्या घटना क्या हुई? घटना ये कुछ नशा वशा भी करते रहे और होके दुकान टूट गई थी, थोड़ा परेशान था। अब ये नहीं मालूम कि मतलब कब रात में गिरा, कब कैसा। 11 तारीख से नहीं था घर में। 11 तारीख को निकला सुबह। हाँ, उसके बाद वापस नहीं गया? नहीं। रिपोर्ट लिखा थी क्या? रिपोर्ट आज सुबह लिखाए हैं। हाँ, और ये सोचे कि जैसे साफा फा बांधने जाता था तो सोचे हाँ शायद गया और कहीं तो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो नहीं आया। तब आज रिपोर्ट लिखा है। कैसे पता चला कि नदी में मिला है? कोई लड़का देखा तो तैर रही थी लाश, मतलब सर नीचे था, पेट के बल पड़ा था वो, तो कंफर्म नहीं था। फिर बोला कि देखो कोई पड़ा है। अच्छा, कपड़ा जूता उता सब? हाँ, तो फिर नहाने के लिए नहीं उतरा होगा? नहीं, नहाने के लिए नहीं उतरा, कपड़ा भी नहीं लिया था, ऐसे नहीं जूता उता ही पहने। हाँ, चाहे मुंह धोते गिर गया हो नशे में, चाहे जैसा हो। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा सुरसा के समीप एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के बेलवा सुरसा के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में ऑटो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक रीवा से अपने घर ढनगन की ओर जा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की पहचान लुदरू साकेत निवासी ढनगन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक ऑटो में सवार होकर रीवा किसी काम से आया हुआ था। सुबह तकरीबन 11 बजे अपने गांव वापस जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा। कहाँ के रहने वाले हैं? ढनगन के। थाना कौन सा लगता है? बेतला ढनगन। ये कैसे क्या घटना हुई, कैसे लेके? सर ये गाड़ी पलट आ गई। क्या काम करते हैं ये? मजदूरी कर रहे। मजदूरी करते हैं जी। कहाँ से कहाँ जाते हैं? रीवा आ रहे हैं, रीवा से घरे वापस जा रहे हैं। घटना कहाँ पे हुई है? बेलवा में। बेलवा, ये गाँव कहाँ लगे? बेलवा बेलवा सुरसा है, ये अपना के रामनई के अगवा। तो कैसे पलट कैसे गया वहाँ? आगे पाछे गाड़ी लगी रही, वो चलावा रहे, गाड़ी कंट्रोल में नहीं भाई। एक बार ऐसा मोड़ी थे, ऐसा मोड़ी तब गाड़ी भाग गई, कंट्रोल ही नहीं भाई। कौन सी गाड़ी चला रहे थे? ऑटो। ऑटो खुद चला रहे थे? जी। मतलब ऑटो चालक है क्या ये? हाँ, वो चलावा रहे। ऑटो हम नहीं चलाई, ना हमारे पास गाड़ी है ना घोड़ा है। वही ऑटो वही चला रहे थे? जी जी जी। ऑटो उन्हीं का है क्या? जी, ऑटो। ये खुद से मतलब अनियंत्रित होकर पलटी है? जी, अनियंत्रित होकर पलटी है। हाँ, अपने से ऑटोमेटिक पलट गए। तो इसको कैसे लेकर के आए अस्पताल? जी, या 108 मतलब गाड़ी बुलावागा। 108 के माध्यम से आए? जी जी जी। खत्म हो गए अभी? जी। कभी परिवार को सूचना देती है? जी, परिवार आ रहे हैं।
अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री रीवा में कल देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां जहरीली गैस का रिसाव होने के चलते तकरीबन 1 दर्जन मजदूर बेहोश हो गए। इनमें से कुछ की हालत सीरियस थी, जिन्हें इलाज के लिए मिनर्वा अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री रीवा में मजदूरों को काम के लिए सीवरेज टैंक में उतारा गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। बिना सुरक्षा उपकरण ही उन्हें सीवरेज में उतार दिया गया। सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसके चपेट में आने से करीब 1 दर्जन मजदूर बेहोश हो गए। मौके पर हड़कंप मच गया। कई मजदूर मौके पर ही गिर गए। जब प्रबंधन को खबर लगी तो राहत बचाव का काम शुरू किया। सभी मजदूरों को किसी न किसी तरह से बाहर निकाला और अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 3 में से 1 मजदूर की हालत गंभीर है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, वहीं 1 की हालत स्थिर है, जबकि 1 को छुट्टी दे दी गई। अल्ट्राटेक फैक्ट्री के प्रबंधन की इस मामले में लापरवाही सामने आई है। अल्ट्राटेक सीमेंट में विकास कॉलोनी में सेफ्टिंग टैंक की सफाई चल रही थी और वहां सफाई के दौरान एक सीपर नीचे गया और सीपर को गैस का रिसाव हुआ, वहां गिर गया वो। तो उसको बचाने के लिए चाचा हमारे नीचे उतरे, चाचा भी वहीं गिर गए और एक कर्मचारी वहां और था, छोटे लाल सिंह करके, उनको भी गैस का झटका लग गया। फिर इसके बाद मिथिलेश कुमार उतरे, मिथिलेश कुमार भी गैस से पीड़ित हो गए। फिर शिव कुमार साहब गए और शिव कुमार साहब ने इनको एक एक करके बचाने के प्रयास किए। फिर वो भी ऊपर आते आते उनको भी गैस का झटका लग गया। अभी क्या हालत है इनकी जो यहाँ है? इनकी हालत अभी होश में नहीं, वेंटिलेटर में है। वेंटिलेटर में अभी चाचा है वो हमारे, संतोष सिंह। और बाकी सब ठीक है? बाकी ठीक है, एक जना और अभी वो है, हाँ एडमिट है, सीपर है वो। शिफ्ट किया गया? नहीं, प्राइवेट में भी नहीं, आईसीयू में है। उनका क्या नाम है? उनका नाम सीपर है, उसका नाम नहीं याद है हमको। ये घटना क्या बजे हुई? ये घटना हुई है 4:40 में। हाँ मतलब आपके चाचा को छोड़ के बाकी सब मान लीजिए सामान है? हाँ, सब नॉर्मल है। तो इसके लिए प्रबंधन आया था क्या? हाँ, अल्ट्राटेक प्रबंधन आए थे, डॉक्टर आए थे अल्ट्राटेक से और HR से आए थे 2-3 कर्मचारी, कंपनी की एम्बुलेंस आई थी। चुरहटा थाना अंतर्गत किराना दुकान में बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धौचट के रहने वाले आशीष साहू पिता राम अवतार साहू ने बताया कि बीती रात उनकी दुकान में अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। आग फैलने के बाद दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे दुकान में रखा कम से कम 7 से 8 लाख का सामान जलकर नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि दुकान में किराना के अलावा चाय, समोसा और फल सब्जी भी बेची जाती है, जो पूरी तरह नष्ट हो गई। घटना की सूचना डायल 100 को दी गई। घटना की सूचना के बाद डायल 100 मौके पर पहुंचा और वापस चला गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। राम गोपाल साहू। क्या कैसे घटना हुई? ये रात में कोई आग लगा दिया। काहे की दुकान थी? ये किराना की थी या ये होटल थी, चाय समोसा की। कैसे पता चला आपको कि आग लगी? सवेरे हल्ला हुआ, बोला कोनो जी देखी तो गाह घरे पड़कन से बताई थी, उनों की ही निकाल जने। तो आग लगने के बाद सिलेंडर फट गया। हाँ। ये पूरा शटर उखड़ के आ गया बाहर। हाँ, शटर हमें लगा था कोनो तोड़ के आग वो करी थी। सिलेंडर फटा है जब शटर हाँ घर से लेके आए। बगल में क्या होटल है? जी, चाय समोसा, इसका सामान वहीं में रखा रहता था, उसी को ले आले काम करते थे। अरे सामान तो साहब अब कुछ नहीं कहे, अब का बताइए, देखिए लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका? 5-7 लाख का सामान रहा होगा। 7 लाख। कौन सा एरिया है, कौन सा थाना लगता ये धौचट है, थाना चुरहटा लगता है। है? पुलिस आई है अभी तक? जी हाँ, आए तो सुबह। क्या नाम है? राम गोपाल साहू। क्या घटना हुई? ये कोई रात में आग लगा दिए। ये 2 बजे के रात की घटना है। हम लोग 4 बजे जागे हैं, तो कोई आसपास वाले जानकारी दिए, तब फ़ोन लगाए, तब जानकारी मिली है अपने को। तब आए तो पूरा आग लग रही थी। तो किराना का और समोसा का, अंडा का, फल फूल का और सब्जी का व्यापार था, अपना छोटा मोटा इसे अपना चला रहा था पेट। तो ये उखड़ के पड़ा है। ये तब 2 सिलेंडर घर में था, तो उसको लेके आया हियन। तो हियन खाना पकड़ ये भराना था अपने को, एक में भरा था, आधा 4-5 किलो गैस थी, तो उसको भराने के लिए तो हम इधर घर से लेके आया। दोनों फट गए। दोनों फट गया। एक घर से लेके आया था, इसमें 1-2 किलो था, तो आधा हियन था, तो दोनों में आग लग के फट गया। दुकान को नुकसान हुआ है? दुकान का कम से नहीं 7-8 कोई घायल वगैरह नहीं? घायल नहीं हुआ है। 7-8 लाख का नुकसान हमारी हुआ है। 7-8 लाख। दुकान बंद थी? दुकान बंद थी। बंद थी। पुलिस आई है? पुलिस सुबह टाइम आई थी
100 नंबर, इसके बाद अभी नहीं आई है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार साहू। पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठकर हुड़दंग करते रील्स बनाने वाले युवक को गढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजकल लोगों को रील्स बनाने का इतना चस्का लगा हुआ है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी तरह के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। ताज़ा मामला गढ़ थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां 13 मई को यूट्यूब चैनल में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति रील बनाने गढ़ पुलिस के शासकीय वाहन के बोनट पर चढ़कर हंगामा कर रहा था, जिसे रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा तुरंत संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी गढ़ विकास कपीस को टीम गठित कर वीडियो की जांच के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा पता चला कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति घूमा का आकाश उर्फ शैलेंद्र पांडे है, जो अभी भी गांव में हंगामा कर रहा है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को देखते ही हीरो बने युवक के होश उड़ गए। फिलहाल गिरफ्तार करने में पेश कर दिया गया। ये गढ़ में एक वीडियो मिला था, जिसमें एक युवक थाना गढ़ की जो अपनी गाड़ी है उसके ऊपर बैठ के और कुछ हरकतें कर रहा था, जिसके आधार पर उसको चिन्हित किया गया। उस युवक का नाम शैलेंद्र आकाश पांडे है और ये उसको फिर लाया गया। ऐसा पाया गया कि जब अभी कुछ समय पहले थानागढ़ क्षेत्र में एक खेत में आग लगी थी, तो वहां जब पुलिस पार्टी गई थी और आग बुझाने में लग गई थी, तो इसी बीच एक खाली गाड़ी पे खड़ा होकर इस प्रकार से उसने कृत्य किया था। तो इसके आधार पे इसको लाया गया था और इसके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई करके इसको जेल भेजा गया। रीवा शहर की जीवनदायिनी नदी बिचिया का हाल इन दिनों बेहाल है। हालत यह है कि पानी एकदम से काला पड़ चुका है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नदी का पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है, जबकि यहाँ आसपास के लोग अक्सर नहाने आते हैं। घाटों की सफाई तो हो जाती है, लेकिन नदी के भीतर का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। बाढ़ के समय ज़रूर कचरा बह जाता है, लेकिन नगर निगम कभी ध्यान नहीं देता। वहीं नदी के उस पार नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। जब कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों द्वारा व्यक्तिगत साफ कराया जाता है। शहरवासियों ने बताया कि पानी पीने की सप्लाई के काम भी आता है। आपको बता दें, कुछ साल पहले रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने नदी सफाई अभियान चलाया था, जहां समाज सेवी जाते, फोटो खिंचवाते और चले आते, लेकिन धरातल पर अब कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे अभियानों की हकीकत भी यही है कि 1 या 2 बार करते हैं, सोशल मीडिया में लाइक और कमेंट्स पाकर धन्य हो जाते हैं। नदी का पानी गंदा रहता है, अब बहुत गंदगी नदी में होता है। प्रशासन सफाई नहीं करवा रहा है। सफाई नहीं होती, शासन भी सफाई नहीं कराते नदी घाट का। ये सफाई बहुत दिन से सफाई नहीं हो रही है। हाँ, वही पानी में नहाते, वही पानी नल पानी नहीं आता, वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, नल भी में पानी नहीं आता है। पानी की गंदगी इतना है, कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सफाई करने वाला नहीं है। नगर निगम कभी नहीं आता, मतलब कोई नहीं आते। अभी सफाई नहीं हो रही है। ये नदी के घाट होते मान लो झाड़ू लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। मेन क्या है, ये गंदगी रहती है। यही नल का पानी जाता है, सप्लाई होता है, और कभी सफाई नहीं हुई, कभी नहीं होता। हाँ, नहीं हुई। ये बारिश में जब होता है, ये पैसा भी आता है, यहाँ का खा लेते हैं अधिकारी लोग। ये भी है, सफाई कभी नहीं हो। थोड़ा बहुत निकाल दिए यहाँ से वहाँ तक कचरा, वो एनजीओ वाले आते थे, हाँ, बहुत साफ कर दिया, वहाँ बस वो अब आके चले गए। ये बाढ़ में जो आती है, बाढ़ से जो बह गया तो बह गया। अब बाकी नगर निगम तरफ कभी सफाई कोई नहीं सफाई हो रही है। कौन सी नदी है? ये बिछिया नदी है। खान, गंदगी बहुत है नदी में। हाँ, न गंदगी है तो ये तो आपके सामने है, पूरा काला पानी है, कीड़े बहुत, कचरा। हाँ, कचरा है, कीड़े है और मार सब भट्ठा है, ओरी बोरी जितनी सब भट्ठा है। आदमी मजबूरी है तो नहा रहा। नल में सफाई नहीं हो रही है, कुछ सफाई नहीं हो रही, कहाँ हो रही है। अभी ये सिंधी लोग कैंप लगाए थे, वही साफ किए थे बस, उसके बाद कुछ नहीं हुई। हाँ, नगर निगम तरफ से कुछ सफाई नहीं है, है ना। हो बता, ये तो बिछिया, टरहटी, नवा तालाब सभी लोग आते हैं यहाँ नहाने। नदी तो यहीं पर है। हाँ, सफाई रोज होती है। पानी नहीं है, घाट की सफाई है। पानी में सफाई वाला घाट तो उसे ही गंदा पड़ा है। वो तो खत्म है, उस तरफ कोई जाते ही नहीं। तो नया थे, वो उसे ही घाट पड़ा है। कोई नहीं जाता, सब वही दारू खोर जाते हैं, गांजा पीते, दारू पीते पड़े रहते हैं। और ये है तो मोहल्ला के बीच में है, यहाँ एहरान है, मुसलमान है, आपके नवा तालाब तक के लोग हैं, नहा रहे हैं दूषित पानी में। हाँ, क्या किया जाए, मजबूरी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Pending Point Group of Institutions, a key to success.
जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। सिंधी समाज द्वारा आज रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए 6 वाटर कूलर वितरित किए गए। इन दिनों भीषण गर्मी चल रही है। मई और जून का महीना तो सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। पारा 43 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में प्यासों को पानी पिलाना पुण्य का काम है। सिंधी समाज के सरदार प्रहलाद सिंह ने बताया कि कई वर्षों से समाज द्वारा लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। इस बार भी 6 वाटर कूलर यात्रियों की सुविधा के लिए दिए गए हैं, जिससे वो शीतल जल ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि रीवा के अलावा इंदौर से एवं एक गुप्त दान भी सामने आया है। इसके अलावा शहर में कई जगह सिंधी समाज के लोगों द्वारा निःशुल्क प्याऊ लगाए गए हैं। कुल 6 वाटर कूलर दिए जा रहे हैं, जिसमें संत आसूराम सेवा समिति, हरे माधव सेवा समिति, गिधालाल गंगवानी जी और रमेश लाल जी, संत आनंद राम भगत राम दरबार सब चक्करभाटा, और श्री रमेश लाल ईसरानी जी, पहले वो रीवा में ही रहते थे, अब आजकल इंदौर में हैं। उनका भी रीवा से लगा, तो उन्होंने भी एक वाटर कूलर भेजा है और एक उपदान मिला है। कुल 6 वाटर कूलर इस तरीके से समाज की तरफ से रेलवे स्टेशन रीवा को सहयोग के रूप में दिए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, पानी की आवश्यकता है। और जैसा कि हम आपको जानकारी दें कि हमारे सिंध प्रांत से ही मतलब बड़ों का ये हमारा ये संस्कार रहा है कि गर्मी के टाइम में प्याऊ जरूर खोलने हैं। आपने देखा होगा रीवा में शहर में भी पहले चलित प्याऊ सचिन डुरानी चालू किया था सिंधु यूथ विंग ने, और उसके बाद कई जगह दुकानदार अब देखा होगा प्याऊ रखते हैं। तो ये अच्छी बात है और ये बड़ा पुण्य का काम है, पानी पिलाना, सेवा करना। उसी तारतम्य में हम लोग ये 6 वाटर कूलर रेलवे स्टेशन रीवा को भेंट कर रहे हैं। हमारे रीवा में संजय गांधी किया जा रहा है, उसके लिए भी जहाँ तक हम लोग कोशिश में लगे हैं कि संजय हॉस्पिटल के लिए हम लोग कम से कम 1 वाटर कूलर तो दे ही दें, फिर जैसा और ज़्यादा बना तो ज़्यादा भी दे देंगे। वो प्रयास किया जा रहा है, 2-4 शायद दिन के अंदर वो भी हो जाएगा। वहाँ ज़्यादा की ही जरूरत है, तो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दिए जाएंगे, वहाँ भी काम चलेगा और सेवा की जाएगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जैसा आपने बात कही है तो पूरी होगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मनगांव विधायक द्वारा बनवाया गया चाक पर मिट्टी का दिया बनाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आम आदमी के अलावा नेताओं ने भी सोशल मीडिया की ताकत को पहचाना है और वो भी इसका बखूबी इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ सकारात्मक करते हैं, कुछ नकारात्मक करते हैं। ऐसा ही एक सकारात्मक वीडियो मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बनवाया है जो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मनगमा विधायक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और मेडिकल ब्रांच से स्नातक हैं, साथ ही गायकी में रुचि रखते हैं, अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं और बीच बीच में जन सामान्य के बीच पहुंचते रहते हैं। आज हम दिखा रहे हैं उनके उस हुनर को जिससे वो इलेक्ट्रिक चाक पर मिट्टी के दिए बना रहे हैं और इको फ्रेंडली रहने का संदेश दे रहे हैं। विधायक नरेंद्र प्रजापति अक्सर ऐसे कारनामों के लिए जाने जाते हैं। वो कभी आरा मशीन में लकड़ी काटने लग जाते हैं, कभी स्टेज सिंगर की तरह गाना गाने लगते हैं, कभी औचक निरीक्षण में पहुंचकर अधिकारियों को अपने दायित्व का निर्वहन कर संदेश देते हैं। इस संबंध में विधायक नरेंद्र प्रजापति ने मीडिया को बताया। क्या पूरा? देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर क्या है कि हर तरह के काम करता है। जब वो इंडस्ट्री में नौकरी करता है या गवर्नमेंट नौकरी भी करता है तो हम लोग जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो उस दौरान एक वर्कशॉप में पूरा ITI का प्लेटफॉर्म रहता है, वो सब हम लोग करते हैं। तो उसके तहत जैसे आपने कहा कि आरा मशीन और ये जो चाक सैला की मशीन है जो हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा प्रदत्त कराई गई, जो भी ऐसे योग्य कारीगर थे, तो मैं दुबई कला में गया हुआ था। दुर्जन प्रजापति जी का घर था और वहाँ पर मैंने देखा कि वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ और मैंने बैठ करके वहाँ पर ये एक संदेश देने का प्रयास किया कि जो भी है मिट्टी के ही दिए का उपयोग करना चाहिए और जो कच्चा जैसे घड़ा है उसका भी उपयोग जो है, हर किसी के पास इतना पैसा आर्थिक तौर पर नहीं है कि वो फ्रीज़र ही खरीदे। तो मेरा एक संदेश देने का उद्देश्य था कि लोगों की जागरूकता इको फ्रेंडली होने के लिए, और मैंने वहाँ पर चाक में बैठ करके एक दिए का निर्माण किया जो कि बहुत मुझे कठिन नहीं लगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।